everyone, today's topic is mixture and impure substances. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया था कि प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड किस तरह से हमने उसको क्लासिफाई किया था, उसको किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब वहां पर हमने बता दिया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर, जो कि एक इम्प्योर सब्सटेंसेस है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मिक्सचर को समझने के लिए हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि मिक्सचर क्या है, वो भी एक प्योर सब्सटेंसेस से ही मिलाकर हम तैयार करते हैं। ठीक है, हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस, कोई भी प्योर सब्सटेंसेस, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड हम मिला दें, अगर किसी बिना नापे तोले या बिना कोई प्रोपोर्शन फिक्स किए या कोई रेशियो के बिना ही हम उसे आपस में मिक्स कर दें तो क्या बनके तैयार हो जाएगा? मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टू और मोर प्योर substances mixed together in any proportion, in any ratio and they do not undergoes any chemical changes। यानी कि अगर हम किसी भी प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिला रहे हैं तो वो सिर्फ फिजिकली ही मिक्स हो रहा है। ठीक है, बिना प्रोपोर्शन फिक्स किए, बिना रेशियो फिक्स किए अगर हम उसको आपस में मिक्स कर दे रहे हैं, सिर्फ इस तरह मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपस में सिर्फ फिजिकली ही मिक्स हो रहा है, किसी तरह का यहाँ पर कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, तो बनने वाला जो सब्सटेंस बनके तैयार होगा वो होगा हमारा मिक्सचर। ठीक है, यानी मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलाकर बनाया हुआ एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं है, जिसका कोई पर्टिकुलर फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है और यहाँ पर कोई केमिकल चेंजेस भी नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? फिजिकली हमने क्या कर दिया है? उसको मिला दिया है, तो बनके जो तैयार होगा वो होगा हमारा मिक्सचर। अब मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हम लोग एक एक करके यहाँ पर मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो मिक्सचर की पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि ये किससे मिलकर बने होंगे? प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होंगे। टू और मोर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर टू और मोर प्योर substances mixed together। ठीक है, कह सकते हैं हम कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। ये मिक्सचर की क्या है? पहली प्रॉपर्टी है। फिर सेकंड हम इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इनका कोई अपना पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमने प्योर सब्सटेंसेस लिए हैं उनको हमने ना तो नापा है ना तो तोला है, बस हमने उठाकर इस तरह फिजिकली मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीसरी जो हमारे मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि जो भी कंपोनेंट हमने लिए हैं मिक्सचर बनाने के लिए, दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया है कि एक मिक्सचर बनाया है, ठीक है, जिसमें उसके कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहती है। ठीक है, दे रिटेन द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं द component of mixture retain their property। ठीक है, their properties। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये मैंने एक ग्लास लिया है, इसमें मैंने चीनी घोला हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का मिक्सचर है, इसमें मैंने चीनी घोला हुआ है, तो चीनी की अपनी प्रॉपर्टी रिटेन है, पानी की अपनी प्रॉपर्टी रिटेन है। ठीक है, यहाँ पर जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ है उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो नेक्स्ट पॉइंट यही होगा कि मिक्सचर, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं। मिक्सचर्स डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी। मिक्सचर की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसमें और चीनी ऐड कर दूं या और पानी ऐड कर दूं तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बदल जाएगी। अगर मैंने इसमें और चीनी डाल दिया
तो ये और मीठा हो जाएगा, ठीक है। या इसमें मैंने और पानी डाल दिया तो इसका जो मीठापन है वो कम हो जाएगा। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस पर बेस्ड है, इसके मिक्सचर के कंपोनेंट पर बेस्ड है। मिक्सचर की अपनी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, वो बार बार चेंज हो रही है कंपोनेंट की क्वांटिटी को बढ़ाने और घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलाकर बनते हैं। इनको मिलाने के लिए कोई पर्टिकुलर फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। मिक्सचर की अपनी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मिक्सचर की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके कंपोनेंट पर। अगर हम कंपोनेंट को बढ़ा देते हैं तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अगर हम कंपोनेंट को घटा देते हैं तो भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यानी मिक्सचर का अपना कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम बात करें इनकी मेल्टिंग पॉइंट की, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनका अपना कोई मिक्सचर का कोई अपना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। यानी कि अगर हम मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उनको घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो पर्टिकुलर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो रहा है उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सारी की सारी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है कि हम किन चीजों को आपस में मिला रहे हैं, यानी डिपेंड कर रही है कि कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। और एक जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मिक्सचर तैयार होता है फिजिकल, मतलब कि हम यहाँ पर कंपोनेंट को सिर्फ फिजिकली ही मिक्स कर रहे हैं। दे डू नॉट चेंज एनी केमिकल कॉम्पोजिशन। ये किसी भी कंपोनेंट की या मिक्सचर की अपनी कोई केमिकल चेंजेस ये नहीं कर रहा है, सिर्फ फिजिकल चेंज कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी और आपको याद होगा तो जब हम लोग प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे तो प्योर सब्सटेंसेस को अलग करना कितना मुश्किल था। प्योर सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए हमें केमिकल मेथड अपनाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इजिली हम उसको मिला भी रहे हैं, इजिली हम फिजिकली उसको मिला भी ले रहे हैं और इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के थ्रू अलग भी कर सकते हैं। उन मेथड्स को भी हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आई होप कि आपको मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि मिक्सचर कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली मिक्सचर हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला टाइप है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या होगा बच्चों, दूसरा टाइप होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मिक्सचर कितने तरह का होता है, 2 तरह का, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब हम मिक्सचर बना रहे होते हैं तो हमें क्या भी हमने आपको बताया कि इसमें क्या करना होता है, कंपोनेंट्स को, प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिलाना होता है। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हम ले लेते हैं। जब कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएं, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएं, इस तरह मिक्स्ड हो जाए कि फिर मिक्स होने के बाद आप उसे देख ना सकें, फिर आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, तो इस तरह का जो मिक्सचर होगा वो कहलाएगा हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर, ठीक है। पानी में अगर हम चीनी या नमक मिला दें तो घुलने के बाद वो चीनी और पानी, आप देखते हैं पानी एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया भी है कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने पानी में मैंने ऑलरेडी नमक और चीनी दोनों घोल रखा है, ठीक है, इसमें डिसॉल्व कर रखा है। तो आप मुझे देखकर बताइए कि क्या आपको यहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल या शुगर के पार्टिकल दिख रहे हैं, नहीं, आंसर होगा नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो शुगर जो कंपोनेंट है, जो सॉल्ट कंपोनेंट है, वो इसमें कंप्लीटली मिक्स्ड हो गया है, ठीक है। इस तरह का जो मिक्सचर बनके तैयार होगा जिसमें कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएंगे वो कहलाएगा होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर हेट्रोजीनस मिक्सचर दिखाती हूँ, ठीक है, बनाकर।
देखिए होमोजेनस मिक्सचर आपको समझ में आ गया, इसका ऑपोजिट कर लीजिए तो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, यानी जहां पर कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड ना हो, कोई भी कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड ना हो तो वो बनके तैयार होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। यहाँ पर मैंने आपको दिखाना है कि किस तरह से हेट्रोजेनस मिक्सचर तैयार होता है। ये मेरे पास कुछ सॉइल पार्टिकल है, आप देख सकते हैं ये मेरे पास कुछ सॉइल पार्टिकल है जो कि ऑलरेडी ये क्या है, एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल है जो आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं है। अगर इस पार्टिकल को, इस कंपोनेंट को मैं इसमें मिला दूं, ठीक है, चलिए मिलाते हैं। चलिए देखिए, इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ये क्या बन के तैयार हुआ, एक मिक्सचर बन गया, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई फिक्स रेशियो नहीं लिया है, मैंने ना तो वाटर को मेजर किया है और ना ही इसमें मिलाने वाली जो सॉइल है उसको मेजर किया है, ठीक है। तो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो मैंने मिला दिया, तो मिक्सचर, पहली बात तो ये मिक्सचर बना। अब आप देख रहे हैं इसमें जो कॉम्पोनेंट है वो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, ठीक है। आपको यहाँ पर बड़े पार्टिकल भी दिख रहे हैं, नीचे छोटे पार्टिकल भी दिख रहे हैं, बीच में भी बहुत सारे पार्टिकल दिख रहे हैं, यानी जो इसके कंपोनेंट है वो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं है। तो ये जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ है ये एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर में, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर प्लस सैंड पार्टिकल या फिर सॉइल पार्टिकल, सैंड पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अच्छा, एक और मेरे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप बता सकते हैं क्या मैंने मिलाया है। ये मैंने लिक्विड का हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाया है, इसमें मैंने पानी में, वाटर में ऑयल डाला है, ठीक है। वाटर में ऑयल डालने के बाद भी ये ऑयल और ये वाटर आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं हुआ है। आप ये लेयर देख सकते हैं, ऊपर आपको ऑयल की लेयर दिखेगी और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है, यानी ये भी क्या है, इसको मैं कितना भी घुमा लूं, कितना भी इसको मैं मिलाने की कोशिश करूं यहाँ पर, लेकिन ये आपस में मिक्स्ड नहीं होगा। तो इस तरह का बनने वाला जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। कंपोनेंट अगर कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा है तो होमोजीनस मिक्सचर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पानी में मैंने चीनी को घोला, पानी में मैंने नमक को घोला, तो आप ना तो चीनी देख पा रहे हैं ना ही वाटर नमक देख पा रहे हैं, यानी कंपोनेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। और जब हमारा कंपोनेंट आपस में मिक्स नहीं हुआ, एक लेयर बन गई, पार्टिकल नीचे बैठ गए, कुछ कंपोनेंट ऊपर तैर रहे हैं, ऊपर घूम रहे हैं, यानी कंपोनेंट आपस में मिक्स नहीं हुआ, तो उसको हमने कहा हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब देखिए, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर हम डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने आसपास देखिए कितने तरह के मिक्सचर आपके पास हैं, ठीक है, बताइए कितने तरह के मिक्सचर आपके पास हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल निकल के आएगा वो है एयर। एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आपस में किसी भी बिना किसी रेशियो के मिक्स हैं। अगर हम एयर की क्वालिटी की बात करें तो एयर के अंदर आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, एयर के अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, एयर के अंदर हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, एयर के अंदर हमको डस्ट पार्टिकल भी मिल जाएंगे, ठीक है, एयर के अंदर हमको अदर गैसेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। यानी एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो एयर क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। दूसरे अगर हम मिक्सचर की बात करें, हमारे आसपास, बहुत दूर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास ही देखना है, तो टैप वाटर हो गया, ठीक है। टैप वाटर क्या है, देखने में वाटर तो देखिए कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है, बट उस टैप वाटर में बहुत तरह के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, लाइक फास्फोरस है, कैल्शियम है, डिफरेंट टाइप के उसमें मिनरल प्रेजेंट हैं जो कि उसे मिक्सचर बना दे रहे हैं, ठीक है, और इनका कोई पर्टिकुलर रेशियो भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं समझाना आपको ये चाह रही हूँ कि
हमारे आसपास जो भी मिक्सचर पाया जाता है वो मिक्सचर किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है। अगर हम सॉलिड की बात करें, चलिए देख लेते हैं। सॉलिड यानी दो सॉलिड को अगर हम मिला दें तो भी हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बना सकते हैं और हेट्रोजीनस। इधर मैं हेट्रोजीनस लिखूंगी, इधर होमोजीनस, ठीक है। ये इधर होमोजीनस के एग्जाम्पल और इधर हेट्रोजीनस के। अगर मैं दो सॉलिड को लेती हूँ, ठीक है, दो सॉलिड को ले लेती हूँ, मैंने शुगर पाउडर लिया और नमक ले लिया, दोनों सॉलिड है, दोनों को मिला दिया। अब आप बताइए शुगर पार्टिकल और सॉल्ट पार्टिकल को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने शुगर को पाउडर फॉर्म में लिया है, ठीक है, नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यानी सॉलिड पोर्शन, सॉलिड भी आपका क्या हो जाता है, सॉलिड भी क्या हो जाता है, होमोजीनस मिक्सचर बनाता है। और सॉलिड को अगर हम कंपोनेंट आपस में मिक्स ना हो तो सॉलिड भी क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाता है। जैसे कि ये मेरे पास है, ये सॉइल पार्टिकल, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल क्या है, ये सॉलिड का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इसमें आप डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के पार्टिकल हैं जो आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं है। कुछ पार्टिकल बड़े हैं, कुछ इसमें सैंड के पार्टिकल हैं, कुछ छोटे पार्टिकल हैं, कुछ स्टोन हैं, जो कि यहाँ पर कंप्लीटली मिक्स नहीं है। यानी सॉलिड जो होगा वो दोनों तरह का मिक्सचर बनाएगा, होमोजीनस मिक्सचर भी बनाएगा और हेट्रोजीनस मिक्सचर भी बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सॉलिड और लिक्विड का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड को लिक्विड में अगर मिलाया जाए तो क्या होगा। लिक्विड को लिक्विड में मिलाने पर भी दो तरह का मिक्सचर तैयार होगा, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर तैयार होगा। जैसे होमोजीनस मिक्सचर की बात करूं, हमारे घर में दूध आता है, उस दूध में क्या मिला दो, पानी मिला दो, ठीक है। दूध में पानी मिलाने के बाद पानी को ढूंढेंगे, मिलेगा पानी, नहीं मिलेगा, मतलब आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी दूध में पानी मिलाने के बाद ना तो हम दूध के मतलब दूध में पानी कहाँ पर मिक्स हुआ जाकर ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी दो लिक्विड को आपस में मिलाने पर होमोजीनस मिक्सचर भी तैयार होगा और हेटेरोजीनस मिक्सचर भी बनेगा। दोनों के एग्जाम्पल अलग होंगे। यहाँ पर मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, मिल्क प्लस वाटर। मिल्क और वाटर को मिला दीजिए, फिर ढूंढते रहिए कहाँ पर पानी है कहाँ पर दूध है, नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हेटेरोजीनस मिक्सचर ले लीजिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है वाटर का प्लस ऑयल का। यहाँ पर आपको वाटर और ऑयल दिखेगा, दोनों ही लिक्विड है, और तो वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, पर दोनों को मिलाने के बाद वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं, हेटेरोजीनस। यहाँ पर मैंने आपको अभी दिखाया भी कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने ये पानी लिया है, पानी भी एक लिक्विड है, ऑयल भी एक लिक्विड है, दोनों को मैंने मिलाया पर दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए। अगर यहीं पर मैं पानी में यहाँ पर दूध लेती और दूध में पानी मिलाकर आपको दिखाती, ठीक है, तो आप पानी में दूध को ढूंढ नहीं पाते या दूध में पानी को ढूंढ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है, बिल्कुल सेपरेट लाइन दिखा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि दिस इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। किससे बनाया है हमने, लिक्विड को आपस में मिलाकर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम गैस की बात करें, ठीक है, गैस को अगर हम लिक्विड में मिलाए तो क्या बनेगा। गैस को अगर हम गैस प्लस लिक्विड मिलाते हैं तो भी क्या बन के तैयार होता है बच्चों, बताइए जरा। अगर हम गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो गैस जो है वो लिक्विड में क्या हो जाती है, होमोजीनस मिक्सचर देती है। गैस लिक्विड में मिलने के बाद कैसा मिक्सचर बनाती है, होमोजीनस मिक्सचर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से बताइए एग्जाम्पल। यस, कोल्ड ड्रिंक आपने देखी होगी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम जैसे ही खोलते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी उसमें जो एयर के पार्टिकल हैं वो उसमें लिक्विड में क्या है, कंप्लीटली मिक्स है, हमको दिख नहीं रहे हैं, बट वो बबल्स के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, बार बार बाहर आ रहे हैं। यानी गैस जो है वो लिक्विड के साथ मिलकर क्या बनाती है, होमोजीनस मिक्सचर बनाती है। और गैस के साथ भी मिक्स होकर कैसा लिक्विड बनाती है, होमोजीनस मिक्सचर ही बनाती है। और इसका सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एयर। यस, क्या है एग्जाम्पल, एयर। एयर क्या है, डिफरेंट गैसेस का
मिक्सचर है, जो कि आपको अभी इस रूम में यहाँ पर भी एयर प्रेजेंट है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के पार्टिकल, नाइट्रोजन के पार्टिकल या कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल देख पा रही हूँ, या आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, क्योंकि गैस और गैस मिलकर कौन सा मिक्सचर बना रहे हैं? होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं। इसलिए मुझे कंप्लीटली ये लोग आपस में क्या है, मिक्स हो चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो में मिक्सचर को अच्छे से समझा होगा। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह से हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि हमने क्या किया है, मिक्सचर को बनाने के लिए हम फिजिकल मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, मिक्सचर जो है वो कैसे बन के तैयार होता है? फिजिकल मेथड से, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है, जो कंपोनेंट है, वो फिजिकली ही आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो हम इन्हें फिजिकल मेथड के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो हमारी इसी टॉपिक पर होगा कि हम मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट करेंगे। अब हमने मिलाया है, अब चाहे हमारा होमोजीनस मिक्सचर हो या हेट्रोजीनस मिक्सचर हो, दोनों ही कंडीशन में आपको लग रहा होगा कि होमोजीनस मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे। भाई हमने पानी में चीनी घोल दी, अब चीनी तो गायब हो गई पानी में जाकर, अब उसमें से आप चीनी कैसे अलग करेंगे? नहीं, हम अलग कर सकते हैं। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस दोनों मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के थ्रू बहुत इजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें हम लोगों ने सेपरेशन टेक्निक्स पर डिस्कस किया है। ठीक है, थैंक यू।